भारतीय फिल्म इतिहास के कुछ रफ एंड टफ नायकों की बात की जाए तो हमारी वो चर्चा शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बिना पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने बतौर खलनायक अपने कैरियर की शुरुआत तो की, परंतु कुछ ही समय बाद ये एक नायक के तौर पर स्थापित हो गए। तकरीबन 5 दशक के लंबे कैरियर में इन्होंने कई जबरदस्त फिल्मों में काम करके खूब सुर्खियां बटोरी, पर कुछ बेहद ही खास फिल्मों को छोड़कर इन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इन फिल्मों को छोड़ने से न केवल इनके फैन नाराज हुए, बल्कि उस दौर की मीडिया ने इन्हें मूर्ख और सनकी तक करार दे दिया। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म रही शोले। आप में से अधिकतर दर्शक इस बात को भली भांति जानते होंगे कि फिल्म शोले में जय की भूमिका शुरू में शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया। आज की इस बेहद ही खास एपिसोड में हम यह जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके खातिर इन्होंने शोले को छोड़ा था। साथ ही यह भी जानेंगे कि जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जय की भूमिका छोड़ दी तो इसे अमिताभ बच्चन ने कैसे लपका। दरअसल जय की भूमिका के लिए शोले के लेखक जोड़ी सलीम जावेद की पहली और आखिरी पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, क्योंकि वो इनके द्वारा फिल्म बॉम्बे टू गोवा और जंजीर में किए गए अभिनय से काफी प्रभावित थे। परंतु फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स जय की भूमिका के लिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब को चाहते थे। हालांकि इनके ऐसा चाहने के पीछे भी सटीक कारण थे, क्योंकि साल 1972 तक अमिताभ बच्चन एक स्टार नहीं बने थे, क्योंकि इनकी कई फिल्में बैक टू बैक पिट रही थीं। यहाँ याद रहे कि अब तक अमिताभ बच्चन के कैरियर को बूस्ट करने वाली फिल्म जंजीर रिलीज नहीं हुई थी। खैर, अपने पिता के कहने पर जब रमेश सिप्पी ने जय की भूमिका के लिए शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात की तो उन्होंने तुरंत इस भूमिका को ना कह दिया। उस दिन को याद करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मुझे आज भी लगता है उस वक्त मैंने जो फैसला किया था अपनी सोच समझ में सही किया था। उस वक्त मैं किसी मल्टी स्टारर फिल्म में काम करना नहीं चाहता था। न चाहने के कारण भी थे। दरअसल उस वक्त मैं अपने अभिनय में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों मैं एक खलनायक के तौर पर चर्चित हो चुका था और अपनी इस छवि को तोड़ना चाहता था। इसके लिए मैं 1-2 फिल्मों में हीरो बनकर भी आया, लेकिन लोगों ने मुझे हीरो के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैं बचपन से ही बड़ा जिद्दी हूँ, अतः मैंने ठान लिया कि मुझे हर हाल में इस खलनायक की छवि को तोड़कर हीरो बनना है। लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों का कहना था कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन लोग मुझे हीरो के रूप में पसंद नहीं करेंगे। उस वक्त मेरे मन में एक विचित्र जिद पैदा हो गई थी। सोच रहा था देखूं मैं हीरो के रूप में सफल हो पाता हूँ या नहीं। बस यही धुन सवार थी। तभी मैंने तय किया कि पहले खुद को लीडिंग हीरो के रूप में सफल करूंगा, इसके बाद बाकी बातें होंगी। ठीक उन्हीं दिनों रमेश सिप्पी ने मुझे शोले का ऑफर दिया और मैंने तुरंत ही इनकार कर दिया। वो भी कुछ इस तरह जिसे आप कहते हैं कि लौटती डांक से जवाब देना। शत्रुघ्न सिन्हा आगे कहते हैं कि शोले एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र जी और संजीव कुमार पहले से ही चुने गए थे। ऐसे में मुझे लगा कि उनके साथ काम करते हुए मैं एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा, जबकि मैं तो अकेले हीरो का रोल करना चाहता था, जो कि इस फिल्म में संभव नहीं था। अतः मैंने वो भूमिका छोड़ दी। खैर, जब शत्रुघ्न सिन्हा ने जय की भूमिका ठुकरा दी तो जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी अन्य विकल्पों पर गौर करने लगे। इधर सलीम जावेद भी काफी दिनों से अमिताभ बच्चन के नाम की वकालत कर रहे थे तथा अपने पक्ष को और मजबूत करने के लिए अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र जी से भी पैरवी करवाई। दरअसल इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इतना जुगाड़ भिड़ाने में अमिताभ बच्चन को कोई भी आपत्ति नहीं थी। साथ ही अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे। असल में इससे पहले दोनों ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके में एक साथ काम कर चुके थे। उन दिनों को याद करते हुए धर्मेंद्र कहते हैं कि अमित मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। आज वह इतना बड़ा बन गया है, इतना चर्चित हो गया है, मगर मेरे प्रति उसके आदर में कोई कमी नहीं आई है। उसने कभी भी मेरे प्रति असम्मान जाहिर नहीं किया। जिस दिन अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से शोले के लिए मदद मांगने गए थे, उस दिन को याद करते हुए धर्मेंद्र कहते हैं कि एक दिन अमित सुबह सुबह ही अचानक मेरे घर आया। आकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोला कि वह भी शोले में काम करना चाहता है। अगर मैं रमेश सिप्पी को कह दूं तो मुझे काम मिल जाएगा। यह सुनकर मैं हैरान हो गया। इतना बड़ा अभिनेता जो कि अब इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो गया था, लेकिन वह मेरे पास आकर एक फिल्म में काम दिलाने के लिए आग्रह कर रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं रमेश से बात करूंगा। धर्मेंद्र ने उसी दिन रमेश सिप्पी से अमिताभ के बारे में कहा। धर्मेंद्र के अलावा फिल्म के लेखक सलीम खान कहते हैं कि इस भूमिका के लिए हमने अमिताभ के नाम की सिफारिश सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उन दिनों बन रही हमारी एक अन्य फिल्म जंजीर में अमिताभ बेहद कमाल का अभिनय कर रहे थे। हमने इस संबंध में रमेश सिप्पी से बात की और उन्हें फिल्म जंजीर के कुछ फुटेज भी दिखाए थे। अब एक तरफ सलीम जावेद का आग्रह और दूसरी तरफ धर्मेंद्र की सिफारिश। ऐसे में प्रारंभिक चुनाव न होते हुए भी
अमिताभ बच्चन को मौका देने में रमेश सिप्पी को कोई उलझन नहीं हुई। बाद में जब बेंगलोर में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो रमेश समझ गए कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं किया था। खैर 15 अगस्त 1975 को जब शोले रिलीज हुई और अपनी प्रारंभिक दिक्कतों का सामना करके जब सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ने लगी तो शत्रुघ्न सिन्हा के फैंस बड़े निराश हुए। उनका मानना था कि जय की भूमिका में शत्रुजी कहर ही बरपा देते। खैर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि इस भूमिका के लिए दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सटीक कलाकार हैं। तो ये थी शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा और फिल्म शोले से जुड़ा एक बेहद ही खास पेशकश। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज देखने के शौक रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।